ओके, वेलकम टू डे 5। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट करवा दिए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट जो हम लिखवाए थे उसमें टेलर और फयोल का प्रिंसिपल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, तुमको सबका मतलब समझ आना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, टेलर एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था और एफ नहीं, टेलर नहीं, सॉरी, फयोल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था और टेलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट। टेलर दिया था जनरल प्रिंसिपल, सॉरी, टेलर दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फयोल दिया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और उनके प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, क्या प्रिंसिपल क्या बताता है, अच्छे से कर लो, केस स्टडी आएगा। अब आगे क्वेश्चन है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब देखो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लेकिन अभी के लिए हम ये सब नहीं करा रहे। ठीक है, लिखा हुआ है लास्ट क्लास में, चैप्टर्स के बीच में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आज डायरेक्ट बढ़ेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो 30 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन समझ लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब प्लान्स कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्लान, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका मतलब लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, दे आर द एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान से केस स्टडी आने का चांसेस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान से केस स्टडी आने का चांसेस है, तो हर एक प्लान को अच्छे से समझना पड़ेगा। पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का प्लान है, एक तो केस दे देगा और बोलेगा ये कौन सा प्लान के अंदर आता है। समझ में आया? तो अच्छे से समझो। तो इसका हम लोग को फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। ठीक है, वो हम लोग को पता रहना चाहिए। फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है, जितना लिखा रहे सिर्फ उतना ही करो। चलो, फीचर समझने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, एक कहानी सुनते हैं। अब सही से दिख रहा है। ये है हनी सिंह। ये कौन है? ये है हनी सिंह। ये बोलता है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब मेरे को बताओ, ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है? इज इट गोल और इज इट ऑब्जेक्टिव? थोड़ा सा सोचो और बताओ, ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है? सोच लो वीडियो पॉज करके। देखो, ये है गोल। क्यों गोल है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुड बी मस्ट क्लियर एंड स्पेसिफिक, क्लियर एंड स्पेसिफिक। उसको बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, लेकिन कितना मार्क्स लाना है वो नहीं पता। अभी अगर हम लिख देंगे बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना है 95%, तो अब भैया क्लियर है कि कितना लाना है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्लियर है सबको? अब दूसरा, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं भैया कि हाँ इतना परसेंट लाना है, इसको मेजर कर लिए हैं। ओके, दूसरा, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। अचीवेबल, कि भैया ऑब्जेक्टिव या एंड रिजल्ट ऐसा चूज करो जिसको अचीव कर पाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपना मन से सिलेक्ट कर लिए कि अभी जाके चांद पे कदम रख देंगे। मतलब अगर हम लोग सिलेक्ट कर चूज कर लिए तो हम लोग के लिए हो सकता है मुश्किल है, नासा उसा के लिए नहीं। ठीक है, चांद भी छोड़ दो, कोई भी चीज कह सकते हैं, जैसे कि हाथ काट के सोना निकाल देंगे एंड रिजल्ट। भैया अचीवेबल होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चौथा चीज है टाइम बाउंड। ये बढ़िया है, टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बाउंड, कि भाई कोई टाइम पीरियड, अभी मेरे को 95% लाना है, ये ऑब्जेक्टिव कितने टाइम में पूरा हो सकता है? बोर्ड एग्जाम तक। बोर्ड एग्जाम के बाद भाई अब तुम जितना भी पढ़ाई कर लो कोई फायदा नहीं, तो टाइम बाउंड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। तीसरा है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग।
अचीवेबल तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी होना चाहिए भाई, मजा भी तो आना चाहिए। चैलेंजिंग मतलब ना, ठीक है, जैसे हम लोग के लिए अभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स करना लाना चैलेंजिंग है। और छठवा जो होता है एक्सेप्टेबल टू पीपल्स, एक्सेप्टेबल टू पीपल्स कि भैया पीपल लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एवरीवन इज लाफिंग एट आवर ऑब्जेक्टिव कि हम लोग हाथ काट के सोना निकाल देंगे, समझ आया? पीपल को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भैया ये हो सकता है, समझ में आया? ये था ऑब्जेक्टिव का कुछ फीचर्स, फटाफट नोट कर लो और क्या बोलते हैं इसका नोट्स ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान। ओके, बिगिन। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान है जो कि है स्ट्रैटेजी। सिंपली मतलब बताओ स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है। चलो ये बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज से ही बताते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि भैया बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे स्कोर करना है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। इसका मीनिंग लिखना है तो लिख लो, इट प्रोवाइड्स द आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक, इट प्रोवाइड्स आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक, किस टाइप का क्वेश्चन, कि वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड वेयर डज इट वांट्स टू बी इन फ्यूचर, वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड वेयर इट wants to be in future, ठीक है। इसका आंसर करता है स्ट्रैटेजी। जैसे कि अभी हम कहाँ पे हैं और मेरे को फ्यूचर में कहाँ रहना है, 95% पे, तो उसके बीच में क्या होगा, वो स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी उसका आंसर करेगा कि हम कैसे लाएंगे ये अभी के टाइम और 95% के बीच में जो गैप है, उसका आंसर स्ट्रैटेजी करेगा कि भैया ऐसा ऐसा करो तब जाके तुम इतना परसेंट ला पाएगा। अब इसका फीचर्स देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी का फीचर है कि ये एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत लोग बहुत स्ट्रैटेजी बनाता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, एमजीटी लिखे शॉर्ट, ठीक है। ये कौन बनाता है स्ट्रैटेजी, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं। कंपनी में डिफरेंट सेगमेंट ऑफ मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तीसरा फीचर क्या है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये वाला बढ़िया है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइज, चल जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तुम लोग समझ गया ना क्या लिख रहे हैं, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि भैया स्ट्रैटेजी बना तो ली, अब मान लो कि हम स्ट्रैटेजी बनाए कि मेरे को पतरातू वैली कैसे जाना है, ठीक है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है 95%, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड ही नहीं है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा चाहिए इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, जो कि अभी हम लोग बहुत लोग फॉलो करते ही जा रहे हैं, इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। देखो हम लोग भी बहुत स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बार बार चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, तो स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। पांचवा फीचर लिख लो, लॉन्ग टर्म इन नेचर, लॉन्ग टर्म इन नेचर, चलो लिख लो, ये तो फालतू लग रहा है, लॉन्ग टर्म इन नेचर, स्ट्रैटेजी शुड बी लॉन्ग टर्म इन नेचर। स्ट्रैटेजी का नेचर क्या है कि वो लॉन्ग टर्म है, इस चीज को मान लो कि भाई स्ट्रैटेजी बनाया है, अब मेरा जैसे कि प्री बोर्ड चल रहा है, प्री बोर्ड से बोर्ड के बीच में उस टाइम पीरियड को लॉन्ग टर्म क्या आ रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का भी हो गया, फीचर्स लिख लो, पेज में भेज दिए हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान के ऊपर, चलो आ जाओ। तीन में क्या है, पॉलिसीज, ये वीडियो चल रहा है ना, देखे ही नहीं हम तो। हाँ, तो थर्ड टाइप ऑफ प्लान है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, चलो पॉलिसी मतलब सबको पता है क्या होता है, एक तो भैया कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन होता है, टर्म्स एंड पॉलिसी होता है कि ये सब चीज है। तो पॉलिसी का मीनिंग हम लिख लेते हैं कि ये होता है जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, ओके, विच गाइड्स डिसीजन मेकिंग,
देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगी टाइप्स ऑफ प्लान लिख दो, ठीक है। को अगर किस्मत अच्छा हुआ तो आ भी सकता है, लेकिन केस स्टडी ही आएगी, ठीक है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट विच गाइड्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है? पॉलिसी के ऊपर। अब पॉलिसी का फीचर क्या है? अब इसका फीचर में सब बच्चा कंफ्यूज होने वाला है, ठीक है। ये स्टैंडिंग प्लान है, स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, पहले सब लिख दे रहे फिर बताते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, रुको हम वीडियो पॉज करके लिख देते ताकि टाइम बर्बाद ना हो। ओके ओके, तो फिर हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ो। पॉलिसी पहला चीज एक स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। इसका फीचर्स के अंदर डीप डीप में घुस उसके फीचर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ो। एक स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है, कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। कह सकते हो स्ट्रैटेजी के थोड़ा कंपैरिजन में ये, ठीक है, स्ट्रैटेजी से थोड़ा बहुत कंपेयर होगा। एक स्टैंडिंग प्लान होता है, बस इतना ही याद रखो, क्या है नहीं पता हमको भी, ठीक है, बस एक स्टैंडिंग प्लान होता है पॉलिसी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट्स द डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्टिव क्या बताता है कि कहाँ पहुंचना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट मीन्स डेस्टिनेशन। एंड पॉलिसी प्रोवाइड्स द रूट। अब हो गया बच्चा कंफ्यूज कि भैया रूट तो स्ट्रैटेजी है कि कैसे पहुंचना है ना। बिल्कुल, रूट स्ट्रैटेजी है, लेकिन पॉलिसी भी रूट को प्रोवाइड करता है। कैसे? देखो, हनी सिंह बोला कि क्या बोलते हैं, मेरे को बोर्ड्स में 95% चाहिए, वो उसका ऑब्जेक्टिव। कैसे पढ़ेगा? क्या प्लान है उसका, क्या रास्ता है? वो उसका रास्ता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम में चीटिंग नहीं करेगा, ये है उसका पॉलिसी। ये है उसका पॉलिसी, तो उसी को यहाँ पे रूट बोल रहा है, ठीक है। हनी सिंह एग्जाम में चीटिंग नहीं करेगा, ये है उसका पॉलिसी। और दूसरा, दे आर ब्रॉड गाइडलाइंस। लंबा चौड़ा गाइडलाइंस होता है पॉलिसी, ठीक है। ये वाला चीज खाली थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये पॉइंट टू। यही समझो कि हनी सिंह को एग्जाम में कितना मार्क्स लाना है वो ऑब्जेक्टिव, कैसे लाएगा वो स्ट्रैटेजी, लेकिन चीटिंग नहीं करेगा, वो उसका पॉलिसी है, ठीक है। समझ में आ गया? और इसके नीचे में भी हम लिखे हैं ऐसे करके नोट्स में, यस यू आर, योर डाउट इज लेजिट, दैट policy and strategies are getting similar, but remember that strategy क्या लिखा हुआ है? strategy can change as it is flexible। strategy क्या है? strategy change हो सकता है क्योंकि वो flexible है। दूसरा, बट पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान। ओके, बट पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान है, मतलब ये रिजिड है, रिजिड है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता है। आगे देख जिम्मे, आगे भी देखते हैं। चलो ठीक है, बस इतना ही समझ में आ गया ना? नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ लो, वीडियो रिवाइंड कर लो। ओके, नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान है उसका नाम है प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होता है? जैसे कि हम तुम लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है? हम पहले आते हैं, अपना कॉपी खोलते हैं, ट्राइपॉड लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, माइक कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसीजर, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले यहाँ पढ़ा लिए उसके बाद जाके हम कैमरा खोल रहे हैं, समझ आया? तब तो कोई फायदा ही नहीं ना। पहले हम आएंगे, पहले कॉपी खोलेंगे, देखेंगे क्या पढ़ाना है, ट्राइपॉड खोलेंगे, कैमरा लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर पढ़ाना चालू करेंगे। एकदम ऐसे ही, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर मतलब क्या होता है, अच्छे से देखते चलो। ग्रीन पेन कहाँ चले गए यार? अब ठीक है। It means the exact manner. Exact manner means step by step manners. Step by exact manner in which. Okay. Exact manner in which a certain task is to be performed. Simple है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फीचर्स क्या क्या है? They are guide to action. स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, अभी जस्ट पढ़े। लेकिन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज गाइड टू एक्शन, कि भैया एक्शन परफॉर्म कैसे करना है उसको गाइड करता है प्रोसीजर, ठीक है। आगे, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए भैया, ठीक है, मतलब एकदम क्लियर कट होना चाहिए, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं, ठीक है। दे आर सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रूटीन इवेंट्स। रूटीन इवेंट्स मींस कि हम भैया डेली आके तुम लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, मेरा रूटीन इवेंट है। लेकिन अगर हमको क्या बोलते हैं, कुछ भी दिक्कत, कैसे समझाओगे कोई मिनट, पहले तो कान खटाई आ गया, एक मिनट रुकना। यस, जैसे कि मेरा रूटीन इवेंट है कि हम तुम लोग के लिए आके वीडियो बनाते हैं, वही स्टेप बाय स्टेप एक्शन का ही बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रूटीन इवेंट मतलब कि हम डेली वीडियो बनाते हैं, रूटीन है।
उसको हैंडल कैसे करना है, उसका सिस्टमैटिक वे को प्रोसीजर कहते हैं। क्लियर है? नोट्स बना लो, कॉपी में भेजे है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आ जाइए। तो हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान है मेथड। मेथड प्लान, ठीक है। अब मेथड क्या होता है? मेथड एक वो चीज होता है जिसके थ्रू कोई चीज को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मूला कह सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो क्या मतलब है। इट इज फॉर्मलाइज्ड। फॉर्मलाइज मतलब चेक कर लो गूगल, मेरे को क्या पता। फॉर्मलाइज, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग रूटीन इवेंट्स। कि भैया क्या मेथड को यूज किया जाए कि वो रूटीन इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम अकम्प्लिश कर ले। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डेप्रिसिएशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सबको पढ़ा होगा 11 में। डेप्रिसिएशन बनाने का दो मेथड होता था, एसएलएम मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दो वे होता था। तो उसका यहाँ पे मेथड का बात हो रही है कि भैया उसी चीज की वजह से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो मेथड नहीं होता तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में भी लिखे एग्जाम्पल एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, जो डेप्रिसिएशन का मेथड है। इनके बिना डेप्रिसिएशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। डेप्रिसिएशन निकालना एक कंपनी के लिए रूटीन टास्क से भैया हर साल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जिस मेथड से निकालता है उसको बोलते हैं एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। क्लियर कट है ये भी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नोट्स बना लो इसका भी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान जो है उसका नाम होता है रूल्स। रूल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लोग को स्कूल में रूल्स और रेगुलेशन में क्यों रखा जाता है? ताकि हम लोग का बिहेवियर सही हो सके, हम लोग डिसिप्लिन में रह सके। इसलिए रूल्स बना है स्कूल में कि भैया रूल्स में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो भैया उस नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, ठीक है। रूल है कि भैया सब लाइन बाय लाइन जाएगा, मतलब जाना ही है लाइन बाय लाइन, वरना फिर ड्रामा करता है स्कूल वालों, ठीक है। ये छोटा क्लास पहले निकलेगा, बड़ा क्लास बाद में निकलेगा। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है जो स्कूल का होता है, ठीक है। तो रूल का काम क्या है कि भैया डिसिप्लिन लाना और बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस को कंट्रोल करना। लेकिन अगर कंपनी में कंट्रोल होगा तो क्या होगा? बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब पढ़ते हैं रूल्स का मीनिंग, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, ठीक है। नॉट बी डन, क्या करना है और क्या नहीं करना, उसको रूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग, कि स्मोक नहीं करना है। फीचर्स क्या क्या है? रूल्स फोकसेस टू ब्रिंग और मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। दूसरा, रूल फोकसेस टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की तरफ बढ़ते हैं। डोंट वरी, हमको पता है सब थक गया होगा, लेकिन हम लोग सब 8 टाइप का बजट पढ़ना है, जिसमें 7 टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8 टाइप का बजट पढ़ना है, सॉरी 8 टाइप का प्लान पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग 7 टाइप का पढ़ चुके हैं। अब है बजट प्लान। बजट क्या होता है? बजट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में एक्सप्रेस होता है। दूसरा, टाइम के टर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है कि भैया अपने पास कितना टाइम है, मतलब कि अकम्प्लिश करने के लिए कितना समय है, उसको हम लोग टाइम भी कहते हैं, बजट टाइम भी हो सकता है, ठीक है। और फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स मतलब भैया हम लोग के पास कितना लेबर है, वो भी हम लोग का बजट है ना, कि हम लोग के पास कितना लेबर है। हमारे पास 10 लेबर का बजट, हम लोग उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? तो इसको बोल रहे हैं फिजिकल यूनिट्स। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्स बजट इसका एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन बजट भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कि मतलब बेचने के लिए सामान बना लिए, सामान को बेचने के लिए जो खर्चा करेंगे, जैसे सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, तो सेल्स बजट कितना है। प्रोडक्शन बजट, सामान को बनाने, हाँ बनाने के लिए जो खर्चा करेंगे, प्रोडक्शन बजट। टीचर्स एक है, सिर्फ एक ही पढ़ना है, काम खत्म। इट इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। बजट न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स में होता है, ठीक है। अब चलो लास्ट टाइप के प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग लास्ट टाइप ऑफ प्लान पढ़ रहे हैं, और लास्ट में तुम लोग को ऐसा चीज बताएंगे जिससे तुम लोग को थोड़ा सा राहत मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज, बोलो जल्दी बोलो। ओके, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है भैया सिंगल यूज, सिंगल यूज और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि भैया एकदम अच्छे से वाइडली, एकदम पूरा बड़ा हो गया है प्लान, कि क्या क्या करना है, एकदम एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंसिव है वो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी।
ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को बनाया जाता है। इट इज एक्शन प्लान, इसको एक्शन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, खत्म। अब देखो, अब जो चीज हम तुम लोग को समझा रहे हैं उस चीज को समझो, क्योंकि थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, रुको हम मिटा दे रहे हैं, रुको पहले। अब देखो बोर्ड के ऊपर कुछ चीज लिखा हुआ है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी, दूसरा लिखा है पॉलिसी, तीसरा प्रोग्राम और चौथा प्रोसीजर। ये जो प्लान्स है, ठीक है, इनमें कुछ कुछ चीजें सिमिलर है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें सिमिलर है। केस स्टडी में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बट हम इसका केस स्टडी तुम लोग को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में तुम लोग इसका केस स्टडी देखना और सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, हम भी अभी तक देखे नहीं है, बट केस स्टडी देंगे, हम लोग साथ साथ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो इसमें दिक्कत होता है, इसमें कि ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। प्रोसीजर तो चलो फिर भी है नॉर्मल, लेकिन ये और ये दोनों तो भैया पूरा ही सिमिलर लगता है। ठीक है, ये दोनों तो पूरा ही सिमिलर लगता है, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी। ठीक है, और जो बच गया छोटा मोटा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर बच गया बजट, फिर बच गया रूल्स, और एक तो क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन सा प्लान है भैया, मेथड। मेथड, ये सारा प्लान तो फिर भी इजी है। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग है, लेकिन इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको क्लियर रखना। अब हम तुम लोग तो चीज बता रहे हैं, ठीक है, तुरंत मिटा के रुक जाओ, थोड़ी देर के रुक जाओ, बस खत्म हो रहा है क्लास। रुको पहले हम फ्लो चार्ट बना ले रहे तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्लो चार्ट देखो और टेंशन करो दूर। ठीक है, ये प्लानिंग जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ना है प्लानिंग का मीनिंग। ठीक है, प्लानिंग का मीनिंग, मीनिंग को याद करने में कितने टाइम लगेगा, खत्म। फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि अभी जस्ट पढ़ के खत्म कर दिए। फिर पढ़ना है स्टेप्स, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, पहले ही हो चुका है। फिर पढ़ना है इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशंस। ये इसमें क्या करना है, इससे केस स्टडी नहीं पूछेगा, इसको बस 6 लिमिटेशन, हाँ 6 लिमिटेशंस और 6 इंपॉर्टेंस रट लो। और हम तुम लोग को क्या बोलते हैं, भेज भी देंगे ग्रुप में। ठीक है ना, कैसे करके भेजेंगे, देखो मेरा कहना है ना कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, तुम लोग पहले वीडियो देखो, उसके बाद जाके नोट्स बनाओ। ठीक है, तो मतलब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, पहले वीडियोस देखो फिर नोट्स बनाओ। नोट्स देख के, नोट्स लिखने के बाद वीडियो देखने के लिए मत आया करो। ठीक है ना, पहले वीडियो देखो फिर नोट्स बनाओ। इसका हम भेज देंगे, नॉर्मल लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंट बहुत इजी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बस प्लानिंग चैप्टर खत्म। ठीक है, पीडीएफ भेजेंगे एक ठो प्लानिंग का, केस स्टडी का, फिर ये चैप्टर खत्म। ओके, बाय बाय।